चीन के तिब्बत क्षेत्र में मंगलवार 7 जनवरी 2025 को एक शक्तिशाली भूकंप ने तबाही मचाई, जिससे 126 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के एक पवित्र शहर के पास था, जो तिब्बत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस भूकंप के कारण तिब्बत और आसपास के देशों में भारी नुकसान हुआ है। भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई और इसका केंद्र माउंट एवरेस्ट के उत्तर में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और भूकंप यहां के लिए अपेक्षाकृत सामान्य है, लेकिन इस बार की तीव्रता और उसके बाद के झटके कुछ ज्यादा ही खतरनाक साबित हुए। भूकंप के झटकों के कारण माउंट एवरेस्ट से लेकर नेपाल, भूटान और भारत तक कई इलाकों में इमारतें हिल गईं और लोगों में भारी दहशत फैल गई। चीन के अधिकारियों के अनुसार तिब्बत के इस इलाके में कम से कम 126 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। तिब्बत के पवित्र शहरों में से एक होने के कारण इस क्षेत्र में भारी भीड़ भाड़ होती है और भूकंप के समय कई लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त थे, जिनमें से कई इमारतों के मलबे में दब गए। तिब्बत के भूकंप का असर केवल चीन तक ही सीमित रहा, बल्कि इसके झटके नेपाल, भूटान और भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। नेपाल के काठमांडू और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटकों से इमारतें हिलने लगी, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। भूटान में भी कई पुराने और कमजोर भवनों को नुकसान हुआ है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों विशेषकर और पश्चिम बंगाल में भी हल्के झटके महसूस किए गए, लेकिन वहां से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। भूकंप के बाद चीन के अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमों को मलबे से जीवित लोगों को निकालने के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही घायलों को अस्पतालों में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है। चूंकि यह क्षेत्र पहाड़ी है और पहुंचना कठिन है, इसलिए बचाव कार्य में कुछ समय लगने की संभावना जताई जा रही है। भूकंप के बाद कई छोटे बड़े झटके महसूस किए गए हैं।